जी बच्चों, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कूलम्स लॉ। और आज जो हमने पढ़ना है उसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। यानी ये कंटिन्यूएशन है कूलम्स लॉ वाले टॉपिक की। लेकिन अब थोड़ी सी हम डिटेल्स में जंप करना चाह रहे हैं, और साथ ही साथ हम इसकी जो है ना वो वेक्टर फॉर्म पढ़ना चाह रहे हैं। अब वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या है, तो पहले मतलब जरा समझ लीजिएगा कि वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या है। तो बच्चे यहाँ पर जो है ना वो वेक्टर फॉर्म का मतलब ये है कि आपने एक रिलेशनशिप बनाना है, एक रिलेशनशिप डिराइव करना है, या एक रिलेशनशिप कंसेप्चुअली समझना है ऑफ कूलम्स लॉ। यानी ये जो ताल्लुक है, रिलेशनशिप है, ये होगा कूलम्स लॉ का एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो कूलम्स का कानून और न्यूटन का तीसरा लॉ, ये किस तरह आपस में रिलेटेड है, असल में हमने वेक्टर फॉर्म में यही पढ़ना है। समझ आ रही है बात? तो हमने पढ़नी है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ, जिसमें हमने कूलम्स लॉ और न्यूटन के थर्ड लॉ का आपस में रिलेशनशिप पढ़ना है। अच्छा बच्चे, तवज्जो दीजिएगा। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि व्हाट इज न्यूटन थर्ड लॉ। तो आपने पढ़ा है कि न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है कि जब आप कोई एक्शन करते हैं तो उस एक्शन का एक रिएक्शन होता है। और एक्शन और रिएक्शन हमेशा बराबर होते हैं, लेकिन एक फर्क होता है कि जो रिएक्शन की डायरेक्शन होती है वो ऑपोजिट होती है। तो ये जो नेगेटिव साइन है ये शो करता है ऑपोजिट डायरेक्शन को। आवाज नहीं आ रही? और कोई ऐसा बच्चा है जिसको आवाज ना आ रही हो? मुझे एक मैसेज आया है कि आवाज नहीं आ रही। क्या सबको आवाज नहीं आ रही? सर आ रही है, बीच बीच में से कट जाती है। एक्चुअली इंटरनेट का प्रॉब्लम हो जाता है, बाज दफा मेरी तरफ से स्लो हो जाता है, बाज दफा आपकी तरफ से स्लो हो जाता है, तो आवाज थोड़ी बहुत कट जाती है। लेकिन जहां पर भी आवाज कटे, आपका कोई पॉइंट मिस हो जाए, तो फौरन मुझे याद करवा दिया करें, फिर मैं वो रिपीट कर दिया करूंगा आपके लिए। बहरहाल न्यूटन का थर्ड लॉ तो आपको समझ आ गया ना। न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है कि अगर आप कोई एक्शन करते हैं तो उस एक्शन का रिएक्शन होता है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। अब कूलम्स लॉ क्या कहता है जी? तो कूलम्स लॉ हमने कल पढ़ा था। कूलम्स लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास दो चार्जेस पड़े हो, लेट से यहाँ पर मेरे पास दो चार्जेस पड़े हैं। एक चार्ज को मैं कह देता हूँ ये पॉजिटिव, ये वाला भी पॉजिटिव। एक चार्ज को मैं कह देता हूँ Q1, और एक चार्ज को मैं कह देता हूँ Q2। तो हमने कूलम्स लॉ में ये पढ़ा है, कूलम्स लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास दो पॉजिटिव चार्जेस पड़े हैं तो ये तय है कि ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, और वो जो फोर्स है उसको बोलेंगे फोर्स ऑफ रिपल्जन। क्योंकि आपने बात पढ़ी है कि दो सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल। समझ आ रही है बात? अब तवज्जो दीजिएगा। यहां पर वो कहता ये है कि अगर Q1 चार्ज Q2 के ऊपर एक फोर्स लगाता है, तो Q2 चार्ज Q1 के ऊपर भी एक फोर्स लगाएगा। अगर ये जो Q1 वाला चार्ज है, Q1 वाला चार्ज ये Q2 के ऊपर एक फोर्स लगाता है, तो Q2 वाला चार्ज भी Q1 वाले चार्ज के ऊपर क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। अब मेरी बात आपने बड़े ध्यान से समझनी है। अब यहां पर ना मैं दूंगा फोर्सेस को नाम। लेट से मैंने यहां पर कोई फोर्स लिखी F, और उसके नीचे मैं कोड लिखूंगा लेट से 2 1। ये कोड लिखा मैंने। अब इस कोड का जरा टेक्निकल भाषा में मतलब देखें। ये 2 का मतलब है ऑन, और 1 का मतलब है बाय। यानी ये सिंबल ये बता रहा है। आवाज अटकती है आपकी कभी कभी। देयर माइट बी एन इंटरनेट प्रॉब्लम, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई मसला आना चाहिए। कितने लोगों को ऐसा मसला आ रहा है, ये आवाज कटने वाला? सही है आवाज आपकी। बच्चे, थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम हो जाता है तो कोई नहीं। बहरहाल जरा तवज्जो दीजिएगा, मैं आपको ये बता रहा था कि अगर आप किसी फोर्स को शो करते हैं, लेट से मैंने यहाँ पर फोर्स लिखी F21, F21,
तो ये फोर्स F2 में 2 का मतलब है फोर्स लग किस पर रही है, ऑन। ऑन का मतलब पर, किस पर लग रही है। और 1 का मतलब है लगा कौन रहा है। अब तवज्जो दीजिएगा, यहां पर ये जो फोर्स है, ये वाली फोर्स, ये कौन लगा रहा है, ये लगा रहा है Q1। और लग किस पर रही है, 2 पर। तो आपने याद रखना है कि ये जो फोर्स है इसका नाम हम रखेंगे F21। इसका मतलब है कि ये फोर्स लग रही है 2 पर, Q2 पर फोर्स लग रही है और लगा कौन रहा है, Q1। सिमिलरली अगर आप दूसरी साइड पर देखें तो ये वाली जो फोर्स है इसको बोलेंगे फोर्स 1 2। 1 2 का मतलब ये है कि ये जो फोर्स है ये 1 पर लग रही है। ये वाली जो फोर्स है ये लग रही है Q1 पर, इसलिए मैंने पहले लिखा 1। और लगा कौन रहा है, Q2, इसलिए मैंने बाद में क्या लिखा, 2। तो आपने याद रखना है कि F21 का मतलब है कि फोर्स जो है वो 2 लगा रहा है, वो 2 पर लग रही है 1 की तरफ से। तो ये मैं आपको साइड पर लिख के देता हूँ। यहाँ पर आपको टॉप राइट में मेरी फोटो अगर नजर आ रही है तो उसको उठा के नीचे ले आए, ताकि यहाँ पर मैं जो लिखूँ आपको वो नजर आ जाए। तो आपने याद रखना है कि जो फोर्स 2 1 है उसका मतलब ये है कि ये जो फोर्स है ये लग रही है ऑन Q2 बाय Q1। और जो F12 है उसका मतलब ये है कि ये जो फोर्स है ये लग रही है ऑन Q1 बाय Q2। तो ये फोर्स 2 1 और फोर्स 1 2 के वाले से आपने बात याद रखनी है। यहां तक मामला क्लियर सबको, इसकी समझ नहीं आई। अच्छा देखें जरा, इसको दोबारा समझ लेते हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यहाँ पर अगर आप गौर करें तो आपके पास दो चार्जेस हैं, एक है Q2 और एक है Q1। आवाज ही नहीं आ रही, ये आवाज के इतने प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं। मेरे बच्चे, अब आपको मेरी आवाज आ रही है। सर आ रही थी आवाज, ये पॉइंट मिस हो गया, आवाज नहीं आई इसमें। चले मैं समझा देता हूँ, मैं क्लियर कर देता हूँ। शुजात बच्चे, आपकी आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है। मैं अपनी वीडियो बंद कर रहा हूँ ताकि आपको आवाज ठीक से आए। वीडियो में बंद कर रहा हूँ जी। अच्छा आप मुझे बताइएगा अब आपको आवाज ठीक आ रही है या नहीं। मैंने वीडियो बंद कर दिया है, अब उम्मीद है कि आपको आवाज ठीक आएगी। तो बच्चे मैं ये बता रहा था कि आपके पास एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2। Q1 भी पॉजिटिव है, Q2 भी पॉजिटिव है। दो पॉजिटिव चार्ज हमेशा एक दूसरे को करते हैं रिपेल। तो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के ऊपर रिपल्शन की फोर्स लगाएंगे, यानी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। तो ये जो Q1 है ये Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा F21। अब F21 का मतलब है, यहां पर 2 का मतलब है ऑन और 1 का मतलब है बाय। जो लफ्ज पहले आएगा ना वो ऑन, और जो बाद में आएगा वो बाय। F21 का मतलब है फोर्स ऑन Q2 बाय Q1। तो यहां पर देखें F21, इसका मतलब है फोर्स ऑन Q2 बाय Q1। यानी ये वो फोर्स है F21 जो कि Q1 लगा रहा है Q2 के ऊपर। सिमिलरली ये जो Q1 के ऊपर फोर्स लग रही है इसको मैंने बोला है F12। मतलब ये वो फोर्स है जो Q2 लगाएगा किसके ऊपर, Q1 के ऊपर। समझ आ रही है। तो इसलिए जो शुरू में लफ्ज आए, जैसे मैंने लिखा F21, तो ये जो 2 है इसका मतलब है ऑन, और जो बाद में आता है उसका मतलब है बाय। यानी जिस पर फोर्स लग रही है वो नंबर पहले लिखना है, जो फोर्स लगा रहा है वो नंबर बाद में लिखना है। ये ऑन और बाय का असूल याद रख लेंगे, जो पहले ऑन है और फिर बाय। तो F21 का मतलब है फोर्स लग रही है Q2 पर और लगा कौन रहा है, Q1। जबकि F12 का मतलब है फोर्स लग रही है Q1 पर और लगा कौन रहा है, Q2। अगर ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ तो ओके कर दें जल्दी से। ओके जी, वेरी गुड। अब तवज्जो दीजिएगा,
न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, लेकिन वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। अब काइंडली आपने बड़ी तवज्जो से ध्यान देना है। यहां पर आप देखें, आपके पास यहां पर लग रही है कुछ फोर्सेस F21 और उधर लग रही है F12। अब अगर मैं इन फोर्सेस के फार्मूला याद लिखूं, फार्मूले लिखूं, तो पहले जरा फार्मूला समझ लेते हैं, तवज्जो से जरा देखिएगा। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था फोर्स का फार्मूला, कूलम्स फोर्स का फार्मूला। कूलम्स फोर्स का फार्मूला था K Q1 Q2/r²। अब हमने ये बात पढ़ी थी कि जो K है उसकी वैल्यू होती है 1/4πε0। ये हमने K की वैल्यू पढ़ी थी। अब हम K की ये वाली जो वैल्यू है 1/4πε0, इसको अगर K की जगह पर पुट कर दें, तो हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो फार्मूला बनेगा F इज इक्वल टू K की वैल्यू आएगी 1/4πε0, साथ आप मल्टीप्लाई कर दें Q1 Q2 डिवाइड बाय R का स्क्वायर। यहां तक आपको बात समझ आई है तो काइंडली ओके कर दें, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं इजी होके। ओके जी, वेरी गुड। तो ये हमें कूलम फोर्स का फार्मूला पता चल गया। अब तवज्जो दें सारे बच्चे, बड़े ही ध्यान से तवज्जो देनी है आपने। मैं यहाँ पर F21 का फार्मूला लिखता हूँ। F21 क्या है? फोर्स ऑन Q2/Q1। तवज्जो दें जी, F21 ये फोर्स है, और फोर्स का फार्मूला है 1/4πε0 डॉट Q1 Q2/r का स्क्वायर। क्या आप मेरी बात से सहमत है? अच्छा, बिल्कुल इसी तरह हम क्या करते हैं जी, हम फार्मूला लिखते हैं F12 का। ये भी कूलन फोर्स है। इसका फार्मूला आएगा 1/4πε0 डॉट Q1 Q2/r का स्क्वायर। ये दोनों फार्मूले सेम है। यहां तक बात समझ आई है तो काइंडली ओके कर दे, ताकि मैं इजी होके आगे बढ़ सकूं। ओके जी, वेरी गुड। अच्छा बच्चे, अब जरा तवज्जो दीजिएगा। आप लोगों को याद है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर आपने पढ़ा था, आप सबको याद होगा। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 होता है, और उसकी जो है वो डायरेक्शन को वो शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब ये आपके पास है फोर्स F21, तो मैंने इसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर ड्रॉ किया है। ऑरेंज वाला आपको नजर आ रहा होगा, पतला सा। बच्चे, ये जो यूनिट वेक्टर है इसको बोलेंगे R21, और यूनिट वेक्टर की निशानी है, इसके ऊपर लगती है कैप। तो ये जो है ये R यूनिट वेक्टर है, और यहाँ पर जो R यूनिट वेक्टर है उसका काम क्या है? उसका काम जो है वो डायरेक्शन शो करना है। R21 जो है वो क्या है? इट इज अ यूनिट वेक्टर। R21 जो है वो एक यूनिट वेक्टर है। किसका यूनिट वेक्टर है? F21 का। यानी ये जो यूनिट वेक्टर है ये एक्चुअली किसकी डायरेक्शन को शो करेगा? तो ये F21 की डायरेक्शन को शो करेगा। बिल्कुल इसी तरह आपको यहाँ पर एक F12 की डायरेक्शन में भी यूनिट वेक्टर नजर आ रहा होगा। इस यूनिट वेक्टर का जो नाम है वो रखेंगे R12, और साथ कैप लगाएंगे। और कैप का मतलब है कि ये यूनिट वेक्टर है। R12 कैप क्या शो करता है? ये वो यूनिट वेक्टर है जो F12 की डायरेक्शन में है। एक दफा जरा देखें, मैं ये कह रहा हूं कि इस डायरेक्शन में है आपकी F12, तो इस डायरेक्शन को शो करने के लिए मैंने एक यूनिट वेक्टर बनाया है, और वो जो यूनिट वेक्टर है वो है R12। यानी F12 का जो यूनिट वेक्टर है वो है R12। बिल्कुल इसी तरह जो F21 का यूनिट वेक्टर है वो है R21। यहां तक अगर आपको यूनिट वेक्टर वाला फंडा समझ में आया ना, तो ओके करें जरा।
अच्छा बच्चे अब जरा देखें, ये जो F21 है, क्या मैंने अभी इसके ऊपर वेक्टर एरो लगाया? नहीं, मैंने इसके ऊपर वेक्टर एरो नहीं लगाया। और वेक्टर एरो ना लगाने का मकसद ये है कि अभी ये वेक्टर शो ही नहीं हो रहा, अभी ये मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है, वैल्यू, डायरेक्शन शो नहीं की। फोर्स की डायरेक्शन शो करने के लिए मुझे इसके साथ लिखना पड़ेगा यूनिट वेक्टर। तो F21 का जो यूनिट वेक्टर है वो है R21। अब ये जो R21 है ना, ये डायरेक्शन शो कर रहा है। अब क्योंकि मैंने डायरेक्शन शो कर दी है तो ये बन जाएगा वेक्टर, और इसके ऊपर मैं कौन सा निशान लगा दूंगा? वेक्टर एरो। बिल्कुल इसी तरह अगर F12 का यूनिट वेक्टर लिखूंगा तो इसके आगे भी मैं क्या लगाऊंगा? यूनिट वेक्टर, जो कि मैं लिखूंगा R12 कैप। अब अगर आप गौर करें तो मैंने किया क्या है, तवज्जो दीजिएगा। मैंने किया ये है कि मैंने इन फार्मूला जात में लिखा है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का काम क्या शो करना है? यूनिट वेक्टर का काम शो करना है डायरेक्शन। तो अब ये यूनिट यूनिट वेक्टर मैंने यहाँ पर लिखा है, वो शो कर रहा है डायरेक्शन। और डायरेक्शन शो करने की वजह से ये जो फोर्स है अब ये क्या बन गई है? वेक्टर। क्योंकि जिसके बाद डायरेक्शन होती है वो क्या होता है? वेक्टर। बिल्कुल इसी तरह R12 एक यूनिट वेक्टर है। अब ये R12 यूनिट वेक्टर क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन शो कर रहा है। तो ये डायरेक्शन शो कर रहा है, तो ये जो हमने यहाँ पर लिख दिया वो है वेक्टर। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। यानी कूलम्स लॉ को अगर आपने वेक्टर फॉर्म में लिखना है ना, तो आप इस शक्ल में लिख सकते हैं। समझ आ रही है बात? अच्छा आप जरा तवज्जो दें, ये आपके पास है R21 वेक्टर, ये आपके पास है R12 वेक्टर। अगर आप गौर करें ना, दोनों का साइज सेम ही है। R12 का और R21 का साइज सेम है, लेकिन फर्क ये है कि R21 की डायरेक्शन राइट साइड पर है, जबकि R12 की डायरेक्शन लेफ्ट साइड पर है। मतलब ये है कि दोनों की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो मैं इसको लिख सकता हूं कि R यूनिट वेक्टर 21 ये एक्चुअली बराबर है R यूनिट वेक्टर 12 के। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि दोनों की डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट। और ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए यहाँ पर कौन सा साइन लगेगा? माइनस। यानी दोनों यूनिट वेक्टर जो है वो बराबर है, लेकिन उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। ऑपोजिट डायरेक्शन की खातिर मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया है? माइनस। अगर यहां तक मेरी बात क्लियर है तो ओके करें, अगर किसी को आवाज का कोई प्रॉब्लम है तो वो भी बताए। ओके जी, शाबाश, वेरी गुड। अच्छा बच्चे अब जरा तवज्जो दीजिएगा, ध्यान से तवज्जो दीजिएगा। मैंने आपके सामने एक चीज लिखी कि जो R21 वाला वेक्टर है, ये वाला वेक्टर, ये एक्चुअली बराबर है नेगेटिव ऑफ R12 के। मतलब ये देखें, इधर देखें, ये क्या लिखा है? ये लिखा है R21। तो क्या इस R21 की जगह मैं माइनस R12 लिख सकता हूं यहां पर? अब जरा मैं यही काम करने लगा हूं, मैं नेगेटिव R21 लिखने लगा हूं इक्वेशन नंबर 1 में। तो जरा देखिएगा, ये वाली चीज मैं पुट करने लगा हूं इस जगह पर। मैं निशान से बता देता हूं। तो ये वाली चीज जो है वो मैं यहाँ पर पुट करने लगा। अब तवज्जो दीजिएगा सारे बच्चे, आपके पास जो फोर्स है, फोर्स कौन से वाली है? फोर्स है 2 1। आपके पास आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q2/r का स्क्वायर। लेकिन ये जो यूनिट वेक्टर है ये मैंने बदल दिया। अब यूनिट वेक्टर जो है उसकी जगह आएगा -r यूनिट वेक्टर 1 2। क्लियर बच्चे? अब आप देखें कि ये जो नेगेटिव है ना, ये वाला नेगेटिव, इसको मैं शुरू में लिखूंगा, यहां पर शुरू में लिखूंगा। तो तवज्जो दीजिएगा क्या होगा जी? F21 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q2/r का स्क्वायर। और यहां पर आएगा, सॉरी, इसके साथ मैं लिखूंगा R12। अब मुझे बताएं, R12 का माइनस तो इधर चला गया पीछे, ये आ गया R12 का माइनस, बाकी अंदर एज इट इज रहेगा। क्लियर बच्चे? अब आपने सिर्फ इतनी सी चीज को देखना है,
सिर्फ इस चीज को देखें, इतनी सी चीज को, तो मुझे देख के बताएं कि इतनी सी चीज ये किसका फार्मूला है, ये वाली चीज किसका फार्मूला है, जल्दी से जरा मुझे बताएं, मैसेज के जरिए जल्दी से बताएं ये किसका फार्मूला लिखा है जो मैंने ब्रैकेट में किया है। जी बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड, यानी आप सब अच्छे से फॉलो कर रहे हैं लेक्चर, वेरी गुड। तो बच्चे ये जो फार्मूला है F21 इज इक्वल टू, नेगेटिव साइन एज इट इज रहेगा, और ये जितना भी ये सारा फार्मूला, ये सारा फार्मूला है F12 का, तो इधर मैं लिख दूंगा F12। अब ये जो रिजल्ट है ना, ये बड़ा ही खतरनाक और बहुत ही मजेदार रिजल्ट है, खतरनाक भी है और मजेदार भी है, ये बात आपने याद रखनी है, तवज्जो दीजिएगा, बहुत ध्यान से आपने देखना है। आप मुझे बताएं ये जो रिजल्ट आया है, क्या ये रिजल्ट यही नहीं है, एक्शन इज ऑपोजिट रिएक्शन, यानी अगर इस फोर्स का मैं नाम एक्शन रख दूं और इस फोर्स का नाम मैं रिएक्शन रख दूं, तो एक्शन और रिएक्शन दोनों क्या है, इक्वल, और नेगेटिव साइन क्या शो करता है, ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब ये है कि कूलम्स फोर्स में जब दो चार्जेस पड़े हो, एक Q2 और एक Q1, तो जो फोर्स लगती है एक्शन के तौर पर, यानी Q1 जो फोर्स लगाता है Q2 पर, Q2 भी इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाता है किसके ऊपर, Q1 के ऊपर। तो बच्चे यहां से पता चलता है रिलेशनशिप बिटवीन कूलम्स लॉ एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ। इसका मतलब अब तवज्जो से समझ लीजिएगा, ये मतलब बताने लगा हूं। और अभी स्क्रीनशॉट भी ले लें, क्योंकि कोई पता नहीं है कब मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो जाए और कब आपका सारा व्हाइट बोर्ड जाया हो जाए, तो काइंडली इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। अच्छा, इसमें जो बात आपने याद रखनी है ना, वो बात ये है कि कूलम्स फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स। जो कूलम्स फोर्स है, हमने एक फोर्स के साथ F21 लिखा है और दूसरी के साथ 12, हम दोनों फोर्सेस के में ऑपोजिट साइन के साथ F21 भी तो लिख सकते हैं, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ेगा, आपको दो चार्जेस की अलग अलग फोर्सेस डिफरेंशिएट करनी है ना। अगर आप दोनों के साथ F21 लिख देंगे तो कैसे पता चलेगा किस पर लग रही है और कौन लगा रहा है। अब देखें ना, F21 का मतलब है 2 पर लग रही है, 1 लगा रहा है, 1 2 का मतलब है 1 पर लग रही है और 2 लगा रहा है। अच्छा, यहां पर आपने ये बात याद रखनी है कि जो कूलम्स फोर्स है, वो कूलम्स फोर्स जो है वो एक्चुअली क्या है, कूलम्स फोर्स जो है वो एक म्यूचुअल फोर्स है। अब म्यूचुअल फोर्स का मतलब क्या है, म्यूचुअल फोर्स का मतलब ये है कि दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर बराबर और इक्वल फोर्स लगाते हैं इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये बात आपने याद रखनी है। यहां तक सबको मामलात क्लियर हो गए हैं? अगर यहां तक जितना व्हाइट बोर्ड मैंने पढ़ाया है सबको क्लियर है, काइंडली ओके करें ताकि मैं इसको डिटेल में समझा सकूं आपको। ओके, मैं म्यूचुअल फोर्स रिपीट कर देता हूँ, और को बच्चा जल्दी ओके करें भाई सब। अच्छा, मैं आपसे ये कह रहा था कि ये जो मैंने आपको इक्वेशन लिख के दी है ना, ये कहती ये है कि जो फोर्स 2 पर लग रही है, लगा कौन रहा है, 1, वो फोर्स बराबर है उसके जो 1 लगाता है, जो 1 पर लगती है, यानी जो 2 लगाता है। आसानी के लिए समझे, एक फोर्स वो है जो Q2 लगाता है Q1 पर, और एक फोर्स वो है जो Q1 लगाता है Q2 पर। आपने याद रखना है कि ये सारी बात न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग है, यानी अगर Q2 एक्शन करता है Q1 पर, तो Q1 उतना ही रिएक्शन करता है किस पर, Q2 पर। इसलिए मैंने बोला कि कूलम फोर्स कौन सी फोर्स है, म्यूचुअल फोर्स, यानी दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं बराबर लेकिन ऑपोजिट। म्यूचुअल फोर्स का मतलब है दोनों लगाते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ Q1 इसको धक्का मारी जाए और वो शरीफ बैठा रहे अपनी जगह पे, ऐसा नहीं है, ये दोनों पूरे हैं अपनी अपनी जगह पर। अगर ये उसके ऊपर 10 न्यूटन की फोर्स लगाएगा तो कहेगा भाई मैं भी कमजोर नहीं हूं, तो भी दफा हो 10 न्यूटन की फोर्स के साथ। मतलब ये है कि
अगर ये इसके ऊपर एक्शन करता है, यानी Q1 Q2 पर एक्शन करता है, तो Q2 उतना ही रिएक्शन Q1 पर देता है। ये इस इक्वेशन का मतलब है, और यही म्यूचुअल फोर्स का मतलब है। अगर मरवा आपको ये बात समझ आ गई है तो ओके करें जल्दी से। ओके वेरी गुड। मैं व्हाइट बोर्ड डिलीट करने लगा हूं, सब स्क्रीनशॉट ले लें। 1 2 3। ओके जी। अच्छा बच्चे, अब पेपर में इसके रिलेटेड ना बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं। वो एमसीक्यू जरा डिस्कस करते हैं। अच्छा, पहली चीज ये, वो आपसे ये कहता है कि इफ Q1 इज इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम एंड Q2 इज इक्वल टू 100 माइक्रोकूलम, which will exert greater force। ऑप्शन आप इसमें लगा लें जी, Q1 ऑन Q2, बी में लगा लें जी Q2 ऑन Q1, सी में लगा लें सेम फोर्स, और डी में लगा लें जी ऑल ऑफ दीज। तो बच्चे इस एमसीक्यूज का आंसर बताएं जरा जल्दी से बताएं जरा। बच्चे अपने अपने आंसर मुझे दोबारा सेंड करें। इसी एमसीक्यूज के अपने अपने आंसर्स मुझे दोबारा सेंड कर दें काइंडली। इंटरनेट डिस्कनेक्ट होने की वजह से सब जाया हो गया। Q1 ऑन Q2, बी में हम लिख लेते हैं जी Q2 ऑन Q1, सी में हम लिख लेते हैं सेम फोर्स, और डी में हम कह देते हैं जी ऑल ऑफ दीज। जी बच्चे जल्दी से बताएं जरा अपने अपने आंसर्स। हीरा का कहना है जी Q2 ऑन Q1, बाकी भी बताएं जल्दी से। 4 मिनट रह गए हैं, फिर हमें दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगी, जल्दी से। सब बच्चे सो रहे हैं भाई, जल्दी से आंसर बताएं अपने। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके जी। मतलब सारे ही टपल पाए जा रहे हैं यहाँ पर, पकौड़ों की तरह आंसर दे रहे हैं उल्टे सीधे। भाई देखें जरा, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले इक्वेशन समझाई है। F21 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F12। अगर आपके पास दो चार्ज हो, तो दूसरे पर जो पहला फोर्स लगाएगा और पहले पर जो दूसरा फोर्स लगाएगा, वो दोनों फोर्सेस क्या होंगी, इक्वल होंगी। इसीलिए तो मैं बोलता हूं कि जो कूलम्स फोर्स है वो है म्यूचुअल फोर्स। मैंने इसलिए आपको ये लाइन लिख कर दी थी कि जो कूलम्स फोर्स है वो एक्चुअली एक म्यूचुअल फोर्स है। म्यूचुअल फोर्स का मतलब है कि जितनी फोर्स Q1 Q2 पर लगाएगा,
Q2 भी उतनी फोर्स वापस Q1 पर लगाएगा। न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं। न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करने का मतलब ये है, न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करने का मतलब ये है कि जितना एक्शन होगा उतना ही रिएक्शन होगा। तो आपने याद रखना है कि अगर इस तरह का एमसीक्यू आ जाए तो उसका आंसर है सेम फोर्स, चाहे कोई चार्ज छोटा हो चाहे कोई चार्ज बड़ा हो। अगर दो चार्ज एक दूसरे के करीब पड़े तो हमेशा वो एक दूसरे पे एक जितनी ताकत ही लगाएंगे, बिकॉज ऑफ न्यूटन का थर्ड कानून। अच्छा बच्चे, ये तो एक एमसीक्यू था। जल्दी से मैं दूसरा एमसीक्यू भी बता देता हूँ आपको। दूसरा एमसीक्यू भी इससे मिलता जुलता है। वो कहता है जी कि इफ a charge of 10 माइक्रोकूलम प्लस 10 माइक्रोकूलम रख लें, exerts a force F1 on a charge Q2 of प्लस 100 माइक्रोकूलम, और ये जो फोर्स है ये F2 है, देन रेशियो ऑफ F1 एंड F2 इज, ऑप्शंस लिख लें जी, 2:1, 1:2, 5:1, 1:1। 1 मिनट है, आखिरी मिनट है, एक तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका जल्दी से ताकि आपका एमसीक्यूज मिस ना हो। इसका आंसर भी मुझे साथ ही आप बता दें, स्क्रीनशॉट भी ले लें जल्दी से काइंडली। शाबाश शाबाश, इसका मतलब सारे अक्लमंद हो गए हैं। 1:1 इसका आंसर है, क्योंकि F1 और F2 इक्वल होंगे, और अगर आप दो इक्वल चीज जैसे 10:10 लें तो 10:10 आती है 1:1, यानी दो सेम चीजों की रेशियो लें तो उसका आंसर 1 आता है। मीटिंग एंड होने वाली है, तो बच्चे इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और दोबारा मीटिंग ज्वाइन करें जल्दी से।